आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के न्यू अपडेटेड अध्याचन लोक सेवा आयोग में पूर्ववत पहुंच चुके थे। इनकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है और आज देर शाम तक, ठीक है ना, आज देर शाम तक यदि पीसीएस में एज रिलैक्सेशन के मामले को शासन स्तर से मंजूरी मिल जाती है तो आप सभी लोगों का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आप सभी लोगों को प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय पीसीएस 2024, एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, नई एपीएस वैकेंसी, स्टाफ नर्स की एक नई वैकेंसी, ठीक है ना, और होम्योपैथिक दुनियादारी, पता नहीं कौन कौन सी वैकेंसियां आती हैं लोक सेवा आयोग से। साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट, ये भी आपको अब लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा कैलेंडर में प्राप्त सूचना के अनुसार आप सभी लोगों को 18 से लेकर के 21 भर्तियों का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। ये परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का तकरीबन जून तक का होगा। जून तक के परीक्षा कैलेंडर में सारी चीजों को सम्मिलित किया जाएगा। कब किसकी परीक्षा होनी, कब किसके आवेदन स्टार्ट होने हैं, इस बारे में जानकारी आप लोगों को आज देर शाम तक या तो मान लीजिए कि कल परसों, जब भी लोक सेवा आयोग जारी करना चाहे। हालांकि इस पर सहमति बन चुकी है, अब सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं, इसलिए आप लोगों के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने चल रही हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है, पूरी आशाएं हैं कि आप लोगों को पीसीएस में अतिरिक्त अवसर अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस पे हर जगह से हम लोगों को पॉजिटिव इंटेंट प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव जो है जवाब मिल रहा है। इसलिए हम लोग भी अब आशान्वित हो रहे हैं धीरे धीरे कि हम लोगों का जो प्रयास है वो हमारे सीनियर भाई बहनों के लिए बेहतरीन साबित होने चल रहा है। तो आप सभी लोग भी अपने इस छोटे भाई पर थोड़ा सा स्नेहल अपने आशीर्वाद की वर्षा करिए और अधिक से अधिक हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ परिणाम। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब आप लोगों का जो पेंडिंग और भी रिजल्ट्स हैं, जैसे आपका हो गया पीईटी 2023, वीडियो री एग्जाम, लेखपाल कटाप, तो भैया कुछ भी मत करो समझे नहीं आता है कितने मठाधीश आते कहाँ से है। मतलब ये चीजें तो सोचने वाली बातें हैं ना, सोचने समझने वाली बातें। इतने मठाधीश कहाँ थे आखिर? ये सिर्फ ऐसी ही नौकरियों के लिए क्यों बैठे रहते हैं? इनको तो कलेक्टर, डीएम, एसडीएम टॉप कर जाना चाहिए, पीसीएस आईएएस वगैरह। लेकिन महानता सारी कुछ आप लोग भी जानते हो, है ना। जब सिस्टम में हो आप लोग तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि रातों रात कोई टॉपर कैसे बनता है, ठीक है। तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इतनी चीजें जरूर हैं कि आप सभी लोगों को सार्थक परिणाम मिले। इसके लिए अब रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो कुछ बेहतरीन सा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो एग्जाम का रिजल्ट भी आप लोगों को 15 जनवरी के पहले पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो और कोशिश यही की जा रही है कि फरवरी तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित हो जाए, ताकि आप लोग जो है बल्ले बल्ले करके अपने अपने काम पे जाओ भैया, ठीक। आज आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हियरिंग थी। केस लगा था 93 नंबर पे और उस केस की सुनवाई जो है वो लंच बाद हुई, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हमारे लॉयर उपस्थित थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लॉयर उपस्थित नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव महोदय उपलब्ध थे और उन्होंने कोर्ट को ये जवाब दिया है कि अभी हमारे यहाँ पे शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें न्याय विभाग के कर्मचारियों की भी नियुक्तियां जनवरी में प्रस्तावित हैं और इस प्रस्ताव को शासन को प्रेषित कर दिया गया है। जब हमारे लॉयर आ जाएंगे तब हम इस केस का फाइनल ऑर्डर अपने पास लेंगे और विद्यार्थियों को नियुक्तियां देंगे। इस पर जज महोदय ने हमारे लॉयर से जो है प्रश्न किया कि आपकी याची लिस्ट तैयार है। इस पर हमारे वकील ने कहा कि जी हाँ, याची लिस्ट हमारी तैयार है। कुछ विद्यार्थियों के मैटर अभी उनके फाइल को बनाने की कार्य प्रणाली हमारी चल रही है, जिसमें हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए और हम इसे बना करके यथाशीघ्र जो है वो कोर्ट के सामने उपस्थित कर देंगे। इस पर कोर्ट ने
इसकी डेट जो है वो जनवरी में लगा दी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में महाधिवक्ता अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है या कोई ऐसा लायर आता है, तत्काल आप लोगों का ऑर्डर होगा, तत्काल आप लोगों की नियुक्तियां होंगी। समझ रहे ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए आपका भाई लेकर के ही आया है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कोई प्रयास करते हैं, अगर किसी मामले में अटक जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो कोर्ट में याचिका हम अपने पैसे पे करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये सिपाही भर्ती में एज रिलैक्सेशन के लिए प्रयास किया गया, सार्थक परिणाम भी मिला कि हाँ ठीक है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 2 वर्ष के लिए। हम लोग को नहीं मिला, अभी हमको उसकी जरूरत भी नहीं है ना, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला तो क्या हुआ, हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से परेशान भी हुए, प्रयास भी किया, और आप सभी लोगों के लिए अपने पैसे से अपनी टीम के सदस्यों का नाम लेकर के हाईकोर्ट में याचिका भी किया। लायर एक से बढ़कर के एक लायर को हम लोगों ने हायर किया ताकि आप लोगों को इसमें विजय सुनिश्चित हो। इसके पहले महाराज जी ने सब कुछ फाइनल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, गया तो गया, लेकिन आप लोगों का कार्य तो हो गया ना, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में बीएड का केस मैं आज तक लड़ा रहा हूं, ठीक है। और अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, बीएड को लेकर के भी अब आप लोगों को ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही आप लोगों के पक्ष में फैसले होने चल रहे हैं। और फरवरी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है कि फरवरी तक आप सभी लोगों के नियुक्ति के लिए, आप लोगों की प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी हो जाएगा एनसीटीई के माध्यम से, जिसमें बीएड विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी में सम्मिलित करने की जो या आपकी मंशा रही है वो पूरी होती हुई दिखेगी। निश्चिंत होकर के आप लोग चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। सूचना प्राप्त हो गई है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जो मतलब चयन की जो प्रक्रिया है, फार्मों की स्कैनिंग दुनिया भर का पवारा होता है, वो सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की 16 जनवरी से स्टार्ट होंगी। 16 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक ये कार्य चलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद इनके नियुक्ति का एक साथ ही जीओ जारी हो जाएगा। जो चयनित होंगे सबका एक साथ में जो है कल्याण कर लिया जाएगा। और काफी लोग जो है आवेदन भी कर रहे हैं, आज भी आवेदन हो रहे हैं सदस्य और अध्यक्ष पद के लिए, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 26 जनवरी के बाद, गणतंत्रात्मक दिवस के बाद, आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का भी एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी अब आयु वर्ग को लेकर के एक विवाद की स्थितियां थी, लेकिन फिलहाल उसको किनारे कर दिया गया। अभी आप लोग टीजीटी पीजीटी में जिंदा हो, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस मौके को भी कैच करिए। और रही बात 72,825 के संबंध में और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए जो हमारे साथ भाई बहन हमारे जुड़ना चाहते हैं, वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72,825 के संबंध में आज जानकारी प्राप्त हुई है। हम लोग बेसिक शिक्षा सचिव से मिलने गए थे उनके आवास पर, और मुलाकात के दौरान ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि आप सभी लोगों के लिए जो 12,460 का मामला था वो तो चलो ठीक है सॉल्व करा लिया गया। अब उसमें से जो 6,000 समथिंग विद्यार्थियों को नियुक्ति का आदेश हुआ है 27 लेकर के 30 दिसंबर के बीच में, इन विद्यार्थियों में से मैं समझता हूं कि अधिकतर विद्यार्थी जो वो अपसेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी इसी के इंतजार में बैठे हुए थे, तो चलो ठीक है उनका कल्याण हो गया। एक सूचना ये भी है कि जो 2259 विद्यार्थियों की सूची 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट में आए थे विद्यार्थी, हमारी याचिका पे 1 अंक के साथ उन विद्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जनवरी में स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है ना। और सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी और सभी विद्यार्थी जो है वो अपने अपने जॉब पे जाएंगे, क्योंकि पदों का सृजन कर लिया गया है इनके लिए, ठीक है। और पद तो वैसे भी थे यार, सृजन क्या करना है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति होती नहीं, कहते नहीं कि औपचारिकता होती है, बस इस औपचारिकता को जो है वो कंप्लीट किया गया है। तो आप लोगों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। और 72,825 में भी विद्यार्थियों को जो है 1 अप्रैल तक विद्यालय नसीब हो जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो लोग चैनल पर नए हो उनका तो और भी दायित्व बन जाता है कि वो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ और भी लोगों को जोड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय ताबड़तोड़ एग्जाम की तैयारियों में लग गया है।
अब आप समझ रहे होंगे कि मतलब कितनी तीव्रता से ये एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को तकरीबन 2 माह अवश्य मिल जाए तैयारी करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जो डीजी है, महानिदेशक महोदय, उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट किया कि हमको यूपीएसआई का विज्ञापन देना है, और उसका अगर एग्जाम हम डिले करेंगे तो अभी हमको अप्रैल मई में उसका एग्जाम कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक साथ हम दो परीक्षाएं कैसे कराएंगे फिर, इसलिए यूपी कांस्टेबल को निपटाना तो पड़ेगा। लिखित परीक्षा हो जाएगी, भले इसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव के बाद देखने के लिए मिले, लेकिन जो फिजिकल वगैरह हो सकता है कि आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिले। लेकिन भैया लिखित परीक्षा के लिए तो इस समय पूरी तरीके से वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड एकदम एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप नोट्स 100% सफलता वाले प्राप्त कर सकते हो। देखो, हम कूड़ा करकट नहीं देंगे आपको, सीधी सी बात है। 100-200 रुपए में ना कोई भी नोट्स वगैरह नहीं मिलता है। हम पीडीएफ नहीं बनाते हैं। हम आपको हार्ड कॉपी में नोट्स देंगे और बेहतरीन नोट्स देंगे, और जो नोट्स देंगे उसमें आपके 100% सफलता की गारंटी भी होगी, क्योंकि हमारा मैटर ही वैसा है। आपकी सफलता सियोरिटी है, ठीक है ना। तो पैसा मत देखिए, आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए उस मैटर से पढ़ करके। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जब से विज्ञापन आया, लगभग 4800 विद्यार्थियों ने नोट्स बुक किया है, 4800 विद्यार्थियों ने। मैं गारंटीड कर रहा हूं कि जितने भी विद्यार्थी, फिर आप लोग देखिएगा मेरिट कहां तक जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती और आपके जूनियर लेवल की भर्ती। जूनियर लेवल की वैकेंसी भी आप सभी लोगों की 100% आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सारी चीजें हैं, प्रक्रियाएं हैं, तो काफी दिनों से वैकेंसी आई भी नहीं है। अब उस वैकेंसी का कल्याण भी होना है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, आप लोग निश्चिंत बेफिक्र रहें, और सारी चीजें आप लोगों की प्रक्रियाएं वो सुलझा ली जाएंगी, ठीक। 22,615 पद या आपको 19,500 पद, ये दोनों में से एक पद देखने के लिए मिलेंगे आपको भाषा शिक्षकों के रूप में, ठीक है ना। इसमें एक बड़ी लंबी फेरिस्त होगी, हर विषय का अलग अलग जो है आपको कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी के समकक्ष ही होते हैं ये लोग, ठीक है ना। तैयारी शुरू कर दीजिए बेहतरीन ढंग से, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।